जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। हिंदुओं का जो अतीत रहा है, प्रायः लोगों ने तो इसे गलत इतिहास पढ़ा है या फिर इतिहास पढ़ाया ही नहीं। आज जो ये देख रहे हैं आप, लव जिहाद के जो प्रसंग आ रहे हैं, हमारी बेटियां काटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, उनका बलात्कार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को क्रोध नहीं आ रहा। अगर हिंदू एक बार जग जाए ना, एक बार उसे क्रोध आ जाए, तो ना तो बसें जलती हैं, ना ही देश विरोधी नारे लगते हैं, बस ज्वालामुखी फट जाता है और उसका लावा सब कुछ जला देता है। जब हिंदू प्रतिशोध लेता है तो क्या होता है, आपको एक झांकी बताता हूं। बात 1761 की है। पानीपत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 1 लाख मराठे मारे गए थे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान पेशवा वंश का हुआ था, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी विश्वासराव भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। मगर एक वंश और था जिसने अपने 4 हीरे खो दिए थे। वे थे सिंधिया। पानीपत के युद्ध में सिंधिया परिवार के 5 लोग लड़े थे, जिसमें से 4 शहीद हुए, बस 1 बच गए थे। उनका नाम था महादजी सिंधिया। युद्ध में महादजी सिंधिया का पैर कट गया और वे 2 साल तक चल फिर भी नहीं पाए। महादजी सिंधिया के भाइयों को बेरहमी से मार दिया गया था। उत्तर भारत में अफगानी पठानों का भारी प्रभाव रहा था। उसके सरदार नजीब खान ने ही अब्दाली को बुलाया था और इन सभी पठानों ने इस्लाम के नाम पर अब्दाली को समर्थन दिया था तथा भारत से गद्दारी की थी। इसलिए महादजी सिंधिया ने प्रण लिया कि भारत भूमि पर जब तक कोई अफगान जिंदा रहेगा तब तक वो उनकी तलवार नहीं बचेगी। अब कोई भी अफगान जिंदा नहीं रहेगा। और 1766 में महादजी सिंधिया स्वस्थ होकर के पुणे आए। सिंहासन पर बैठे पेशवा माधवराव के सामने अपनी तलवार निकाल कर रख दी और कहा, आप बस इसे चलाने का आदेश दें, मैं अफगानों के सिर आपके कदमों में रख दूंगा। पेशवा ने उनकी छिपी प्रतिभा को जान लिया, उन्हें अपना सेनापति और ग्वालियर का शासक बनाया। फिर तो क्या था, 1767 में महादजी सिंधिया ने यमुना पार की तथा मराठा साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। 1771 में उन्होंने फिर से दिल्ली में लाल किले पर भगवा ध्वज फहराया। दिल्ली में महादजी सिंधिया ने अपनी तलवार हवा में लहरा दी, जिसका सीधा अर्थ था कि जहां जो अफगान दिखे उसे मार डालो। 1766 में ही पठानों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ और 1773 तक जारी रहा। मराठों ने चुन चुन करके पानीपत का बदला लिया और 5 लाख पठानों का कत्लेआम कर दिया। नजीब खान की किस्मत अच्छी थी कि वो पहले ही मर गया, मगर उसका बेटा दर बदर ठोकर खाता रहा। मराठों का खौफ इतना था कि पठानों को कहीं शर्म नहीं मिली। इसके बाद मराठों ने रोहेलखंड पर हमला किया और हरिद्वार में पठानों ने मंदिर तोड़कर जो मस्जिदें बना दी थी, मराठों ने फिर से मंदिर को खड़ा किया तथा यहां 1 लाख पठानों को और मारा। पठानों की मौत का समाचार अब्दाली को मिल गया था, मगर इस बार वो इन्हें बचाने के लिए नहीं आया। पठानों की भागदौड़ मच रही थी। कुछ नेपाल भाग गए, कुछ ने सिखों के क्षेत्र में शरण ली। महादजी ने सिखों को भी पत्र लिखा और पठानों को मराठों के हवाले करने को कहा। एक हिंदू दूसरे हिंदू से ना लड़े, इसलिए सिखों ने नवरात्रि के समय कई पठान मराठों को सौंप दिए। मराठों ने सबके सिर काट करके तुलजा भवानी माता को बलि चढ़ाई। अंततः एक समय ऐसा आया कि अफगान भारत में बचे ही नहीं। इतिहास में पहली बार हिंदुओं ने क्रोध किया और ऐसा सर्वनाश किया कि पूरी कौम की नस्लें मिट गई। आज भी अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको अफरीदी और पठान मुट्ठी भर ही, शायद ही मुट्ठी भर भी मिले, जबकि इतिहास में उनकी यहां बस्तियां हुआ करती थी। ये होता है भारतीयों का हिंदुओं का गुस्सा। और आज ये विरोध करने वाले लोग उन्हीं पठानों की तरह हैं
ये नहीं जानते कि अभी भले ही अब्दाली का साथ दो, मगर बाद में तुम्हारा क्या होगा वो सिर्फ भगवान ही जानता है। हिंदू बहुत सहिष्णु समाज है जी, उसे सहिष्णु बनाए रखो। जिस दिन सिरफिरा रोहिल्लों की तरह आरंभ हो जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा और फिर नरक में बोलते रहिएगा इंडिया इज इन इंटॉलरेंट नेशन। जगो हिंदुओं जगो, कब तक जगोगे भैया? इतनी घटनाएं और बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।